देखिए प्रभु, यही है वो आभूषण। सत्य है, ये सारे आभूषण मेरी पत्नी सीता के ही हैं। लक्ष्मण, ये आभूषण कह रहे हैं इस समय सीता बहुत ही व्यथित और विचलित होगी। हमें उन्हें शीघ्र ढूंढना होगा। सीता, लक्ष्मण, क्या तुम्हें लगता है कि ये आभूषण सीता के नहीं किसी और के हैं? एक बार देखो भाई, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? भैया, भाभी के बाकी आभूषणों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रतिदिन आप दोनों के एक साथ चरण स्पर्श करते समय ये पायल मैंने देखी थी। ये पायल भाभी की ही है भैया, मैंने पहचान गया हूँ। मैंने ये पायल उनके पैरों में कई बार देखी है। ये वही पायल है भैया, ये वही पायल है। ये यहाँ कैसे मिली? सीता अवश्य ही इस मार्ग से गई होगी, तभी ये आभूषण गिर गए होंगे। सुग्रीव, एक मित्र सदैव दूसरे मित्र की सहायता करता है। हमारी आपसे ये प्रथम भेंट है, परंतु हमारी भेंट से पूर्व ही आपने इन आभूषणों को संभालकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने इन सारे आभूषणों को अपने पास सुरक्षित रखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम हमारी पत्नी सीता को ढूंढते हुए कहां कहां भटकते। आपने जो उपकार किया है उसका ऋण हम कैसे उतारेंगे? मैं सत्य कह रहा हूं, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा मित्र। प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं, आप मुझे मित्र क्यों कह रहे हैं? सुग्रीव, तुम केवल मेरे मित्र ही नहीं अपितु मेरे भाई समान हो। हे प्रभु श्री रामचंद्र, मैं आपका भाई हूं। हां सुग्रीव, मेरे पिता महाराज दशरथ के हम 4 पुत्र हैं। वनवास के समय गुगना से भेंट के उपरांत हम 5 हो गए और आज आपसे भेंट के उपरांत हम 6 भाई हो गए। राम राम राम। आज से आपका सुख मेरा सुख है और आपका दुख मेरा दुख है। प्रभु, जो जन्म से मेरा भाई है उसने मुझे मारकर भगा दिया और अब आप मुझे अपना भाई मान रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं कभी नहीं भूलूंगा भाई, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक ये बात कभी नहीं भूलूंगा। राम 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 राम। सुग्रीव, आपके भाई बाली ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? प्रभु, मेरा भाई बाली मायावी नाम के एक असुर से एक गुफा में बहुत दिनों से युद्ध कर रहा था। मैं गुफा के द्वार पर खड़ा होकर पहरा दे रहा था। बहुत दिनों के बाद गुफा के अंदर से भयानक ध्वनि आई और रक्त बहकर बाहर आया। मुझे लगा कि उस असुर ने मेरे भाई को मार डाला है। मेरे मन में ये विचार आया। मुझे ये भी लगा कि यदि वो असुर बाहर आया तो वो मेरी भी जान ले सकता है। तब मैंने गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया और किष्किंधा लौट गया। किष्किंधा के राजा बाली की मृत्यु हो गई ऐसा सोचकर हमने
सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। हमारा अनुमान सत्य नहीं था। बाली ने उस असुर मायावी को मार दिया था। उसने जब गुफा का द्वार पत्थर से बंद देखा तो उसे लगा सुग्रीव ने ही बंद किया होगा और वो मुझ पर क्रोधित हो उठा। उस पत्थर को हटाकर वो गुफा से बाहर आया और किष्किंधा पहुंच गया। किष्किंधा में सुग्रीव को राजा बना हुआ देखकर बाली ने सोचा कि राजा बनने के लालच में सुग्रीव गुफा के द्वार पर पत्थर दे आया था। ऐसा सोचकर बाली ने सुग्रीव के साथ बैर बढ़ाया और सुग्रीव को किष्किंधा से बाहर निकाल दिया। क्रोध के आवेश में उसने मुझे सिंहासन से उतार दिया और केवल इतना ही नहीं, मेरी पत्नी छीनकर मुझे किष्किंधा से दूर खदेड़ दिया और जो भी मेरे विश्वास पात्र थे उन्हें भी राज्य से निकाल दिया। मैं अपनी प्यारी पत्नी और अपने देशवासियों से अलग होकर इस जंगल में बड़ा कष्ट उठा रहा हूं। चिंतित ना हो सुग्रीव, बाली से मैं स्वयं भेंट करूंगा और इस समस्या का समाधान निकालूंगा और आपको आपकी रानी वापस दिलवाऊंगा और किष्किंधा में आपको आपका अधिकार दिलवाऊंगा। हे प्रभु, मेरे प्रति तनिक भी अच्छे विचार नहीं रखता वो बाली। इसीलिए वो निश्चित ही किसी संधि के लिए तैयार नहीं होगा। यदि ऐसा है तो आमने सामने के युद्ध में मैं उसे पराजित कर दूंगा। प्रभु, बाली के सामने खड़े होकर के कोई भी युद्ध में उसे पराजित नहीं कर सकता। इसका क्या कारण है? प्रभु, बाली देवेंद्र के अनुग्रह से और सुग्रीव सूर्य देव के अनुग्रह से जन्मे हैं, इसलिए बाली देवेंद्र का पुत्र है और सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र कहलाते हैं। प्रभु, बाली को ऐसा वरदान मिला है कि जो भी उससे सामने से युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाएगी। इसलिए बाली को युद्ध करके जीतना आसान नहीं है। सामने से जो भी बाली से युद्ध करेगा वो उससे हार जाएगा। बाली को जीतना संभव है। यदि ऐसा है तो सत्य पालन हेतु मैं बाली को अवश्य हराऊंगा और आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा। बाली को ऐसा वरदान प्राप्त है, इसलिए मैं उसे आमने सामने से नहीं अपितु मैं उस पर छुपकर वार करूंगा। ये योजना तो उचित है, किंतु सुग्रीव, आपके इस किंतु परंतु के पीछे क्या अभिप्राय है? और कुछ नहीं स्वामी, इस पहाड़ में बाली के द्वारा फेंके हुए दुदंबी ऋषि की हड्डियां हैं। उन हड्डियों को एक लात में जो गिरा देगा वो बाली को मार सकता है, अन्यथा उसे मारना असंभव है। प्रभु, वहां 7 बड़े वृक्ष हैं। आप एक ही बाण से यदि उन्हें भेज सकें तभी बाली का आप वध कर सकते हैं। प्रभु, एक ही बाण से जो वीर उन वृक्षों का भेदन करेगा वही बाली को मार सकता है, ऐसा मुझे ज्ञात है। इसीलिए प्रभु, हमें इस पर तनिक संशय था। ओ, ये बात है। बाली के समान महावीर को मारने की क्षमता हमारे पास है या नहीं, यही जानना चाहते हैं ना आप? तो कोई बात नहीं। सुग्रीव, आप मुझे बताएं कि वो 7 वृक्ष कहां पर हैं। मैं उनका भेदन करूंगा, मुझे वहां ले चलिए। चलिए प्रभु।